अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत के साथ होंगे। आज मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लाई हूँ, तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े ही यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा ट्राई किए थे, मगर मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली थी। तो अक्सर हम कबाब बनाते हैं, आलू के बना लेते हैं, गोश्त के बना लेते हैं। तो आज जो मैं कबाब बना रही हूँ ये लौकी के कबाब हैं कि अगर आपका घर में लौकी मौजूद है तो आप इसके कबाब बनाएं और बड़े ही मज़ेदार लजीज बन के ये तैयार होते हैं। सिंपल आप इसको खा सकते हैं। किसी आपने आम घर में अगर फ़र्ज़ करें दाल बनाई हुई है या आपको वैसे भी एक सेकंड ऑप्शन की ज़रूरत है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरह से कबाब बना के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने 2 बड़े साइज़ की लौकी ले ली थी, उनको कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद मैंने उनका पानी निचोड़ के साइड पे करके रख दिया। और जो उसके बीच में जो पल्प होता है उसको भी मैंने ब्लेंडर से करके तो फिर स्ट्रेनर से उसको ड्रेन कर लिया था। बेसिकली उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया बादाम और किशमिश। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बीच में अगर बादाम नहीं है तो आप काजू भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के ये जो स्पैचुलर का ये था, अगर इसका मेजरमेंट देखें तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बनते हैं। ये भर के मैंने इसके बीच में बेसन डाल दिया। बेसन बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला इसलिए क्योंकि उसका फिर बहुत फ्लेवर आता तो जो लौकी है इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता। तो मैंने इसके बीच में अंदाज़न यानी कि ये ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए थे। तो मैं आपके सामने मेजर करके डाली है। मैंने तकरीबन 3 से 4 मैंने डाले हैं इसके बीच में भर भर के टेबल स्पून, ये जो स्पैचुलर का बड़ा वाला टेबल स्पून था इसके साथ। अब इसके बीच में मैंने सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं अक्सर अपने घर में बना के रखती हूँ, ये भर के 1 स्पून मैंने इसका भी डाल दिया। अगर आप इसको मैनुअली मेजर करें तो ये 2 टेबल स्पून भर भर के होंगे। तो मैं क्योंकि इससे मेजर करके डाल रही हूँ तो ये एक बड़ा सा मैंने एक इसके बीच में डाल दिया। अब जो मैंने बादाम और किशमिश थी वो भी डाल दी। प्याज डाल देंगे, लहसुन और अदरक डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्चें डाल देंगे और हरा धनिया एक मोटा सा बंच बीच में डाल देंगे। तो फिर इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके के साथ। आप भी इसके बीच में यानी कोई और चीज़ भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आलू भी मैश करके आप इसके बीच में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बीच में आलू नहीं डाला। और साथ ही मैंने इसके बीच में 1 टेबलस्पून डाल दी है नमक का डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है सुर्ख मिर्च का। नमक बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला मैंने, मुनासिब डाला है, लेकिन 1 टेबलस्पून ही डाला है। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं इसको स्पैचुलर से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये स्पैचुलर का काम नहीं, आप हाथ के साथ मिक्स करें। और अगर आपको इसमें मिक्स करते हुए लगे कि अगर इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ सामान कम लग रहा है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं, चाहें तो बेसन का भी और इजाफा कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसको इतना इसके बीच में इसका मटेरियल ये देखें ऐसा बनाना है कि हम जब इसको बाइंड करें तो ये टूटे नहीं, जब हम ऑयल में डालें तो ये फैल ना जाए। और ये हमें जब इसको फ्राई करें या बहुत ज़्यादा इसके बीच में दूसरा मटेरियल नहीं डाल देना कि कद्दू का टेस्ट ही बीच में से गायब हो जाए। इसको आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैं सीख कबाब की तरह इसको शेप दे रही हूँ, और इसको आप गोल गोल भी राउंड बना सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको सिंपल खाना था, इसको मैंने सालन के तौर पे नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको सिंपल ऐसे शेप दी है। अगर आप इसका सालन भी ग्रेवी वाला ट्राई करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से गोभी के ये बना के, चाहे आप कोफ्ते के या जैसे हम लोग गोला कबाब कहते हैं उस तरीके से इनको बना के, तो आप सालन या उसके साथ जो छोटी सी करी बनाते हैं ना, तो आप उसके साथ बहुत इंजॉय करेंगे। सिंपल अगर आपको खाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप सालन के साथ सालन की फॉर्म में करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने इसको मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक कुक हो। अगर हम बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर देंगे तो ये अंदर तक कुक नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा। क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डाला है, ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं, तो इसका मज़ा नहीं आएगा। और जितना आप इसको पतला बना सकते हैं ना, यानी जब आप इसको शेप दें तो जितना पतला फॉर्म में इसको शेप दे सकते हैं उतना बेस्ट है। ये बहुत बेहतरीन अंदर तक
कुक होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलें। ये जी इसकी लुक है। मैं इंशाल्लाह ताला बाकी का बैच भी साथ साथ फ्राई करती जा रही हूँ। उम्मीद करूँगी आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखें। इस रेसिपी को ट्राई करें, बिल्कुल हटके बहुत मुनफरिद सी एक रेसिपी है जो टेस्ट से भरपूर है। रोटी के साथ, चपाती के साथ, इमली की चटनी, हरी चटनी, इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको सर्व करें। एज अ स्टार्टर, एपिटाइज़र के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।